नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला में। दोस्तों आज हम लोग संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें दो खंडों में ये पेपर बटा है, एक खंड अ और खंड ब। जिसमें खंड अ में हम लोग अभिरुचि परीक्षण देखेंगे और फिर खंड ब में कला वर्ग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों जिन फ्रेंड का साइंस बैकग्राउंड होगा या साइंस से डाले होंगे वो लोग मैसेज कर देंगे। अगर जिनको वीडियो देखना है तो फिर उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र, हालांकि इस पर बहुत दोस्तों का भी मैसेज आया था कि सर द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए पेपर। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों फर्स्ट पेपर 2022 का सॉल्व करके आप लोगों का दिया गया है, जिसमें अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज दूसरा प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि यदि यदि 25 इंटू 35 इजकल टू 78, तो 52 इंटू 45 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसा क्या है कि 25 को 2 + 5 कर दिया है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 3 + 5 कर दिया है तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का मान लिख दिया है दोस्तों। ऐसे ही सेकेंड वाले में होगा कि 5 + 2 = 7 हो जाएगा, और 4 + 5 = 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 4, सॉरी दोस्तों 3 = 4 दिया है, और फिर समानुपाती दिया है 35, और अगला पद पूछा है कि क्या होगा। तो दोस्तों एक तो ऐसे हो सकता है साधारण विधि से कि 3 + 1 3 + 1 = 1 = 4, और फिर 35 + 1 36, तो 36 आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। और एक ये तरीका है दोस्तों कि 2 का वर्ग -1 = 3, और 2 का वर्ग = 4। तो अगला ये पेयर अगला संबंध हो गया। और फिर इसी तरह हम लोग कर देंगे कि 6 का वर्ग -1 = 35, और फिर 6 का वर्ग = 36। तो यहाँ पे 36 हो गया ऑप्शन। दोनों तरह का से वहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन जो साधारण विधि थी वो हमेशा काम नहीं करती है दोस्तों। तो आप लोग इसी विधि से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है जैसे 2 + 7 = 9, 9 + 7 = 16। तो इसी तरह क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 30 + 7 = 37। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, 0.25, 0.50, 0.75। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है कि +0.25 जोड़ दिया है प्रत्येक पद में। तो 0.75 में जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि जेड दिया है तो जेड माइनस में 2 कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका x हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आगे क्या किया है कि x में -3 कर दिया है तो u हो जाएगा। फिर आगे ऐसे किया है कि u में -4 किया है तो q हो जाएगा। तो इसी तरह क्रम में दोस्तों आगे पद को घटाया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा जैसे 4 × 3 तो 12, फिर 12 × 4 तो बच्चों 48, 48 × 5 तो हो जाएगा आपका 240। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चूँकि यहाँ क्वेश्चन में दोस्तों 14 दिया है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में ज़रूरी क्या है। तो क्रिकेट में ज़रूरी बैट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला दिया है कि दिए गए शब्दों में कौन सा एक शब्द अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा चंद्रमा। बाकी जो भी शब्द हैं ऑप्शन में ये सब ग्रह है। यहाँ पे बुध लिखा है दोस्तों, चूँकि बुध होगा, बुध नहीं होगा। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में दोस्तों अंग्रेजी वाला ऑप्शन देखा जाता है, जैसे मरकरी, वीनस दे दिया है, जुपिटर दे दिया और मून दिया है। मून जो है ये उपग्रह है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर FJUL का संबंध
बी ओ क्यू क्यू से इस तरह है, तो फिर एल एच आर एक्स का क्या संबंध होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इफ़ इसके बाद -4 करके दोस्तों बी हो जाएगा, जे में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यू में -4 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, एल में +5 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। यही विधि यहाँ पे अपनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, HMNC। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा है, कौन सा अक्षर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सी के बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ +2 किया है दोस्तों, फिर यहाँ पे भी प्लस ऐसे ही क्रम में +2 किया है दोस्तों, तो आगे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ओ में आप 2 जोड़ेंगे तो तीसरा स्थान पर आ जाएगा पी क्यू, उसके बाद आर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया है 512, 768, 1152 और 1728, तो अगला ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है कि 500, देखिए यहाँ पे जैसे 512 प्लस 512/2 इजिकल टू 768 कर दिया है, और आगे भी सेम प्रक्रिया किया है दोस्तों हर पद के साथ। तो अगर 1728 के साथ करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो 2552 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, जैसे k+1 कर दिया है तो l हो जाएगा, p+1 किया है तो q हो जाएगा, और ऐसे ही a+1 किया है तो b हो जाएगा। तो इसी तरह क्रम में हम लोग आगे करेंगे दोस्तों, सब में जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सही, OTE यहाँ पे आ जाएगा, OTE। आप लोग ना हो तो दोस्तों करके देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर यही सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में से कौन सा समूह दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें वही ऑप्शन चूज करना होता है दोस्तों जो सटीक बैठे, तो सबसे सटीक दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी बैठा है। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे, जैसे कि ई के बाद 6 दिया है दोस्तों, 6 हो जाएगा जो ऑप्शन हम लोग चूज किए हैं। उसके बाद हो जाएगा जेड, उसके बाद फिर बी, उसके बाद 5, उसके बाद वाई हो जाएगा दोस्तों जो वाई दिया है, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद C4, उसके बाद X हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद X3 CY हो जाएगा, और फिर Y2B हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ZL1 एक है दोस्तों ये, और फिर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह डी सही होगा दोस्तों। अगला देख लेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया है दोस्तों, जैसे 7 से 1 दिया है दोस्तों, तो 7 को अलग, 0 को अलग, 1 को अलग, तो ये सम संख्या आ गई है दोस्तों। यही प्रक्रिया अगले भी सब अंकों का साथ किया है, तो सम सम, तो बी ऑप्शन और सी का भी सम आया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर केवल डी विकल्प भी सम आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15 कि यदि स्कीम को TDIFANF के रूप में कुटित किया जाता है तो वंडर को के लिए क्या कुट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक एक पद इसमें जोड़ दिया, जैसे एस के बाद टी आ गया है, सी के बाद डी आ गया है, एच के बाद आई आ गया है, एफ के बाद, इसी क्रम में दोस्तों हम लोग अगर वंडर में जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XPOEFS, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी एक निश्चित भाषा में वोमेन को OWMNE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या किया है कि बस पद चेंज कर दिया है, और एम को जस का तस उतार दिया है, फिर ई को आगे और एन को पीछे कर दिया है। तो नोट्स को हम लोग करेंगे दोस्तों सेम में, तो एन पीछे हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा, टी सेम का सेम उतर जाएगा, फिर एस के बाद ये, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ अगर हॉट फिल्टर्ड काफ़ी, और 356 का अर्थ है वेरी हार्ड डे, और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट, तो उसी कोड भाषा में वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कैसे किया है दोस्तों। 123 में हॉट फिल्टर काफ़ी, तो और दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों फिर 356 का वेरी हॉट डे, और फिर 589 का दिया है डे एंड नाइट। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे 3 कॉमन हो गया है, तो इसमें भी कॉमन हॉट हो गया है, तो हॉट का आपका हो जाएगा 3, और फिर 5 दोनों में कॉमन हुए हैं, यहाँ पे डे कॉमन हुआ है दोस्तों, तो 5 का कुट हो जाएगा डे, और बचा इसमें केवल 6, तो यहाँ पर बचा वेरी, तो वेरी का कोड हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आकृति वाला है दोस्तों, और पूछा है कि इसमें से कौन सी आकृति अगली होगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है कि क्लॉकवाइज दोस्तों एक पद बढ़ा दिया है, जैसे कि ट्रायंगल को अगले पद पे कर दिया है और स्टार को एक पद बढ़ा दिया है। लेकिन क्या किया है दोस्तों, एरो को जगह चेंज कर दिया है और फिर ये जस्ट का तस्ट छोड़ दिया है। तो फिर हम लोग अगले बॉक्स में सेम करेंगे दोस्तों। षटकोण को एक पद बढ़ा देंगे आगे और स्टार को एक पद बढ़ा देंगे और एरो को जगह हम लोग चेंज कर देंगे। फिर यहाँ ओ का जो वर्ग दिया है या सर्किल मानिए उसको छोड़ देंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर दिया है दोस्तों और पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आयत दिया है और इसके जगह पे वर्ग दे दिया है। तो अगर दे दिया है कि चौथे बॉक्स में जो दिया है और तीसरे बॉक्स में क्या होगा, तो अगर पहले से ही यहाँ वर्ग दे दिया है दोस्तों तो यहाँ पे आयत होगा। तो पहला तो आयत होगा, तो मान लीजिए आयत तो चारों दे दिया है ऑप्शन में। अब अगला देखेंगे हम लोग कि इसके वर्ग के बीच में ऐसे निशान दिया है दोस्तों। तो हम लोग इस तरह का निशान ऑप्शन ए में पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने घर से गीता पूर्व में, पूरा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों। अब सही होगा कि अपने घर से गीता पूर्व में 80 किमी चलती है, फिर वह, तो देखिए जैसे मान लीजिए गीता का प्रारंभिक बिंदु ये है, वह पूर्व दिशा में 80 किमी चल रही है। फिर वो दिया है दोस्तों कि उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किमी की दूरी तय की। तो उत्तर की ओर मुड़ कर 20 किमी की दूरी तय की और फिर 20 किमी की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 80 किमी की दूरी तय करती है दोस्तों। तो उत्तर की ओर मुड़ के 20 किमी और फिर पूर्व की ओर मुड़ के ये 20 किमी हो जाएगा दोस्तों। 80 किमी दूरी तय करती है दक्षिण की ओर मुड़ी, तो 80 किमी हो जाएगा। फिर आगे दे रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उसने 20 किमी की दूरी तय की। तो अब बताइए कि वह किस दिशा में बढ़ रही है। तो दोस्तों हो जाएगा प्रारंभिक, अगर वो शुरुआत की थी पूर्व दिशा में तो अभी जा रही है वो पश्चिम दिशा में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिया है दोस्तों, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। और दिया है यहाँ पे कि शिखर शिखर 18 किमी पूर्व की ओर चला। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किए दोस्तों सेम टू सेम वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कुछ इसमें नया नहीं दिया है दोस्तों, केवल दिशा का ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिखर 18 किमी पूर्व की ओर चला, फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और फिर 20 किमी चला। फिर उसने बायां मोड़ लिया और 25 किमी चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 किमी चला। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया, 10 किमी चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया, 24 किमी चला। अंत में उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 किमी चला। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों में एक प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाता है और जिस दिशा में शुरुआत करता है कि इस दिशा में चला तो उधर मान लीजिए, जैसे पूर्व में चला तो उधर मान लीजिए, फिर उसके पीछे पश्चिम मान लीजिए, फिर इधर उत्तर और दक्षिण। और उसको जिस तरह बोल रहे हैं चलाने को वैसे वैसे चलाइए। लास्ट में उसका मान लीजिए कि लास्ट में आके इधर इस दिशा में फिर पुनः चलने लगा तो ये पूर्व में जाने लगा। तो बस उसका आंसर वहीं होता है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात होती है ग्राफ को तैयार करने की। तो दोस्तों जैसे पिछले हम लोग क्वेश्चन में समझे उसी तरह इसको आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, फिर हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप लोग बस उसमें दिशा निर्देश जो है उसको अच्छे से कीजिएगा। अगला देखिए ब्लड रिलेशन से रक्त संबंध से क्वेश्चन है दोस्तों। दे रहा है कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। तो दोस्तों देखते हैं, फाल्गुनी ने फाल्गुनी की तरफ इशारा करके हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते पुत्र का भाई मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार था हार्दिक, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ससुर की बहन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और ब्लड रिलेशन से संबंधित तो रिश्ता तो जोड़ ही सकते हैं दोस्तों कम से कम। तो ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के, एक तरफ महिला की ओर इशारा करते हुए कहा नीलेश ने कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। महिला का नीलेश से किस प्रकार से संबंध है। तो दोस्तों ये आप लोग ब्लड रिलेशन तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों नीलेश महिला का संबंध हो जाएगा पत्नी का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमित राजन का भाई और कमल का पुत्र है, राकेश कमल का पिता है, अमित का राकेश से क्या संबंध है? तो दोस्तों फिर वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडसन, पोता हो जाएगा संबंध। दोस्तों संबंध में तो आप लोग रक्त संबंध तो निकाल ही लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं। तो देखिए दोस्तों जैसे दिया है हेड, होल्ड, हैमर, हील्स और हल्क दिए गए, और दोस्तों इसको सजाना है। तो वर्णमाला का मतलब दिया है दोस्तों कि कौन सा वर्णमाला पहले आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो जैसे दे दिया है दोस्तों यहाँ पे, जैसे ए तो सब में कॉमन है, उसके बाद जैसे कि सबसे पहला अक्षर आता है ए, तो ऑप्शन हम यहाँ पे विकल्प 3 में ए दिए हैं, तो ये सबसे पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे एच दिया है, उसके बाद यहाँ ओ आई यू दिया है, ये सबसे बाद में आते हैं। एच के बाद हेड वाला ई दिया है, तो ई ए के बाद आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसको रख देंगे, और फिर ऐसे ही रखेंगे दोस्तों क्रम में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, 3 1 4 2 5। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन दिया है कि दी गई वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच मध्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए दिया है वर्णमाला में कि दाएं से 7वें और बाएं से 7वें और अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर, और फिर दे दिया है दोस्तों ये पूछा है कि के बीच में मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एल सही। अगला है कि इन शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आएगा। दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हम लोग इससे पहले किए थे, जैसे पी हो गया, तो इसके बाद जैसे आर सब में कॉमन है, इसके बाद देखेंगे कि कौन सा जैसे फ्रेज है, तो ये तीसरे नंबर पे है, तो सबसे पहले पे ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर देखेंगे ये, अब इसको ऑप्शन को छोड़ देंगे, अब देखेंगे इसमें तो हो जाएगा फिर आर के बाद ई, दोस्तों ई 3 में कॉमन है, उसके बाद देखेंगे कौन सा है, तो फिर ए में ए दिया है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों। उसके बाद ऐसे ही क्रम में हम लोग करते रहेंगे दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग एक कर चुके थे दोस्तों क्वेश्चन इसी पे सेम आधारित, तो ये क्वेश्चन वैसे ही आएंगे दोस्तों। हालांकि इसमें क्या करता है कि क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार देता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें दिया है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया है कि वह विकल्प विकल्प चुने, दिया है दोस्तों कि वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिया गया अक्षर समूह। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका जैसे कि जे प्लस एन, जे के बाद एन आया है तो इसमें +4 क्या है तो एन आ गया है, फिर एन में 3 जोड़ दिया है तो क्यू आ गया है, फिर क्यू में +2 किया है तो एस आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका इसी तरह अगर अगला लाएंगे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार, 1 जनवरी 8 को मंगलवार, 1 जनवरी 9 को गुरुवार, चूँकि 2008 एक लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को शुक्रवार होगा दोस्तों। देखिए आगे नोट में क्या दे रहा है, किसी सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिनों की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि 8:20 एक घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हल किया है कि दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा हल किया है जैसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में उनकी जानकारी प्राप्त की गई। और आगे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, आगे दे रहा है कि 50
अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया। ऐसे में कितने अभ्यर्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद नहीं की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। तो ये इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 सही हो जाएगा दोस्तों। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए एक बार, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये इस क्वेश्चन में दोस्तों, ये क्वेश्चन है ग्राफ बनाने वाला। इसमें ग्राफ बना के जैसे कि इतने लोगों ने ये लिया, फिर इतने लोगों ने ये लिया, फिर इतने लोगों ने ये लिया, और फिर जो कॉमन होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट का हो गया और एक वेनिला का ले लिया, तो इसमें जो कॉमन होता है जैसे 8 लोग, तो इसमें 8 लोग डाल देंगे और फिर बाकी शेष इसमें लिख देते हैं जो शेष वो वेनिला लिए। तो ऐसे दोस्तों होता है इसमें क्वेश्चन में। आप लोग उस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है कि एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हार्ड ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो दोस्तों ये भी है कॉमन वाला। तो दोस्तों वैसे ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन देखें दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मेट वहीं रहते हैं दोस्तों, बस एक क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन बस उसमें अंक अक्षर यहीं से बदल देता है दोस्तों, और थोड़ा सा उसका प्रक्रिया बदल देता है। जैसे प्रक्रिया बोले तो प्रारूप बदल देता है उसका क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि दो व्यक्ति आयु 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको हल किया है। माना कि छोटे व्यक्ति की आयु x तथा बड़े व्यक्ति की आयु x + 16 6 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से हल कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अगला क्वेश्चन ऐसा ही है दोस्तों कि ये 8 व्यक्ति JKLMNOPQ वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं और ये अरेंजमेंट वाला दोस्तों है क्वेश्चन कि फिर इसमें पूछेगा कि P का निकटतम पड़ोसी कौन है, N का निकटतम पड़ोसी कौन है, फिर M का MP का JKLM का निकटतम पड़ोसी कौन है, और इसमें आगे दे देगा दोस्तों संबंध दर्शा देगा कि संबंध दर्शा देता है ऐसे क्वेश्चन में कि जे के संबंध में एम का स्थान इधर है, फिर बाकी का भी जो भी लेटर है सबका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर देता है दोस्तों, और लास्ट में उसका आंसर पूछता है दोस्तों। तो इसको अरेंजमेंट टाइप के बता सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग अरेंज पहले अच्छे से बैठा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन का आता है उस रूप में उसको बस आगे करते जाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका जैसे B2 है, फिर F8 है, फिर J32 है, N128 है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या है, जैसे कि बी में +4 कर दिया है तो एफ आ गया है, 2 में इंटू 4 कर दिया है तो 8 आ गया है, फिर बी में एफ में +4 किया है तो जे आ गया है, फिर 8 में इंटू 4 कर दिया है तो 32 आ गया है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्योंकि हम लोग दोस्तों अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर, क्योंकि हम लोग को बस फॉर्मेट देखना था। कला वर्ग में हम लोग दोस्तों जो आएगा तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और फॉर्मेट देख लीजिए कि किस टाइप का आते हैं। बाकी दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई तो है नहीं इसमें, आप लोग आराम से हल कर लेंगे। इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का सबसे ज़रूरत है दोस्तों कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हम लोग कितना एक्टिव हैं और कितना हल कर पा रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम करता है, जैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाता है। अगर बैठ गया तो तुरंत ही आ जाता है दोस्तों, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल आ जाता है। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर देख लीजिए जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है
कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो दोस्तों फिर देख लीजिए यहाँ पे जैसे दिया है कि लुप्त संख्या वाला दे दिया है दोस्तों, तो इसमें लगाया है जैसे कि 4 - 1 = 3, बी इसका आंसर दे दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। इसका आंसर दिया है दोस्तों 24। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का, और इसमें आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग हल करते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग होने लगेगी दोस्तों। तो चूंकि दोस्तों इसमें देखिए क्या किया है, आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 - 1 = 3 और 4 - 2 = 2, तो यहाँ पे 2 आ गया है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि 8 - 2 = 6 और 9 - 5 = 4, तो यहाँ पे 4 आ गया है। अगला क्वेश्चन सेम क्या है कि 3 × 6 = 3 × 6 कर दिया है, तो यहाँ पे बीच में 18 आ गया है दोस्तों। और फिर 4 × 2 किया है तो 8 आ गया है दोस्तों। तो यही प्रक्रिया जो किया है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम प्रक्रिया हम लोग आगे वाले में करते जाएंगे, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अगला है कि अगर 246 = 8 और 624 = 0, तो फिर आगे दे रहा है कि 327 = 6, तो 423 का क्या अर्थ होगा। तो इसमें देख लेंगे, दिया है कि यहाँ हो जाएगा 4 + 6 = 10 - 2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर अगला भी करेंगे तो 4 + 2 = 6 -6, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9 -3, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह जब आगे हम लोग करेंगे तो इसका आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक आंका जा सकता है जहाँ पी और क्यू प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, पी क्यू का गुणनखंड है, पी 12 का गुणज है, क्यू 60 का गुणनखंड है, और फिर पी क्यू का 156 गुना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पी क्यू का गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 17 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। दोनों को सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया। तो यहाँ पे भी दोस्तों फिर वहीं जैसे हम लोग बता रहे थे कि छात्रों की संख्या 100, फिर पेड़ लगाने के 50, स्वच्छता अभियान में जाने का 70, सामाजिक कार्य न जाने के लिए 10, सामाजिक कार्य करने वालों छात्रों की संख्या 100 - 90, तो दोनों सामाजिक कार्य करने वालों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 50 + 70 - 90 = 30, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन अगला भी है दोस्तों, देख लीजिए कि वह भिन्न चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी दिया है वैसे ही। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किया है कि अगर देखिए कैसे हल किया है दोस्तों, यहाँ पे कि 64/9 है, तो इसको 2 के घाते 6 और 3 के घाते 2 लिख दिया है, और फिर इसको लघु रूप में करके लिख दिया दोस्तों। और जैसे 32 दिया तो 2 to the power 5 और 3 to the power 3 लिख दिया है। ऐसे ही आगे क्रम में किया है दोस्तों। इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऊपर दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो देखिए काउंट किया है दोस्तों यहाँ पे, तो एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रिभुज बन रहे हैं। 2 संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज में हो जाएंगे आपके दोस्तों 12, और फिर संख्याओं से 4 संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज में हो जाएंगे आपके, तो कुल आकृतियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 28। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए, तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे दिया है कि सी, तो सी का स्थान होता है 3, ई दिया है तो इसका 4 दे दिया है दोस्तों, चूंकि 5 होता है लेकिन, और अगले में इसी तरह देख लेंगे, एल की जगह पे 5, एस की जगह पे 6 और एम की जगह पे 7 और यू की जगह पे 8। तो दोस्तों इसमें दिया है, तो हम लोग
इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करके अनुरूप वर्णों का व्यवस्थित किया जाए जो तदनुसार एक सार्थक बन जाए। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 8। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि यदि NUPKIPM शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल सब्जी का नाम बनता है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा दोस्तों। तो पंपकिन दोस्तों हो जाएगा। इसको सही से अरेंजमेंट करेंगे तो इन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। यहीं कॉमन साइंस के प्रेजेंट टाइम माइंड की जो बात कर रहे थे यही है दोस्तों। यदि नीचे दिए गए शब्द में दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए तो प्राप्त दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो इसको दोस्तों ये सब चीज़ें अब हम लोग को इमेजिन भी करने वाली है। जैसे कि अगर दर्पण रख दिए तो पहले एस पड़ गया, फिर यू पड़ गया, फिर बी उल्टा बन जाएगा, फिर टी बन जाएगा, फिर आर उल्टा बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई दर्पण में प्रतिबिंब होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर ऐसे ही आगे भी दिया है पासा वाला दोस्तों। एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। यदि संख्या 6 से ठीक विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों देख लीजिए जैसे कि इस पासे के नीचे का पोर्शन दिखाकर फिर हल किया है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि उत्तर आकृति में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसका हल करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पूरा स्क्रीन में से आ रहा है। आप लोग पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कागज़ मोड़ने वाला होता है दोस्तों क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड है और ये दी गई आकृति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करें। चुनें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं या करता है। और कथन दिया गया है दोस्तों कि मनी को गुड़िया पसंद है, मनी को वीडियो गेम पसंद है और मनी को घुड़सवारी पसंद है। और दोस्तों दिया है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। दिया है क्वेश्चन के नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करके चुने गए कौन सा दिए निष्कर्ष कथन अनुसरण करते हैं। नीचे गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों यही हो जाएगा मन्नी को गुड़िया पसंद है, फिर दिया मन्नी को वीडियो गेम पसंद है, मन्नी को घुड़सवारी से नफरत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन दिया है कि सभी कांच दर्पण है, कुछ दर्पण लाल है। और फिर अगला दे रहा है कि सभी दर्पण कांच है और फिर कुछ कांच लाल है। तो इसमें भी दोस्तों वही है जैसे इसका हम लोग पिछला क्वेश्चन किया और इसका हम लोग सर्किल बना के भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि कुछ दर्पण लाल है तो कुछ दर्पण को ये बीच में कॉमन कर देंगे। फिर दिया है कि सभी कांच दर्पण है तो ऑप्शन बीच में कर देंगे। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, जिसमें दे जाएगा न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन लास्ट यह है दोस्तों और सेम ये भी पैटर्न पे आधारित है। और दिया है कि निम्नलिखित में 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप में ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं और फिर सभी बाघ शेर हैं। ये भी पिछले फॉर्मेट पे आधारित है दोस्तों। इसमें भी गोला बना के और उसमें जो कॉमन होते हैं उनको रख के फिर जो शेष होते हैं उनको अलग रख के ऐसे किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये केवल निष्कर्ष ए और डी अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग
हो सके तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके पास अगर अनसॉल्व पेपर होगा तो उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला होता है दोस्तों। ये वहाँ यहाँ चाहे जितना क्वेश्चन हल करा लीजिए, आप लोग जैसे पहुँचेंगे परीक्षा हॉल में तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे और उसके प्रति आप लोगों का कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, तो ये उस पर निर्धारित करता है दोस्तों। इसमें आप लोग सर्किल बना के ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कला वर्ग का है दोस्तों। हम लोग दोस्तों ये हमें भी मालूम है कि अभिरुचि क्षमता से हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसको हल नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग ऐसे हल करते तो फिर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता, और उससे भी बेटर है कि हम लोग को एक फॉर्मेट देखना चाहिए दोस्तों कि किस फॉर्मेट में आता है। क्योंकि हम लोग जैसे दोस्तों मान लीजिए जैसे ये निष्कर्ष वाला है या कोई और ग्राफ वाला है, तो उसके लिए हम लोग को अगर उस टॉपिक पे पढ़ते हैं दोस्तों तो टाइम लगता है, और फिर टाइम लगेगा, और फिर उसको हल करेंगे तो और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि ये चीज़ें पहले से हम लोग पढ़े हैं तो फिर तो हल तुरंत तुरंत कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, ऐसे फिर टाइम लगता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कला वर्ग में शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कला वर्ग से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के किसने लिखी, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके सलमान रुश्दी। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी था, पहला ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1510। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद की संविधान की आत्मा का हृदय कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। उन्होंने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत उन्होंने मौलिक अधिकारों कानून अधिकारों का न्यायालय का अनुच्छेद कहने का बात मतलब है यहाँ दोस्तों कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था, जो इसमें है नहीं। तो ऑप्शन नंबर इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 352 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोची बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता, तो हैदराबाद एफसी। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में था। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया, दोस्तों यहाँ पर पद्म विभूषण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि उमा शंकर सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उमा शंकर सिंह सितार से संबंधित है। अगला है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, तो दोस्तों यह पत्थर लगाया गया था मकराना से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ पे लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी का सिराजुद्दौला दोस्तों। और फिर यज्ञ की देख रेख कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे देखेंगे इसी में बढ़ते हुए कि 16 एक कुल की नीति किसने अपनाया, तो यहाँ पे अकबर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता, तो यहाँ पे मोरक्को हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए या सी दिया है दोस्तों, हमें लग रहा है कि आयोग से है। तो एक बार देखते हैं इसको कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार के पहाड़ी के आसपास स्थित है। शक शासक भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला लेख है, जबकि एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय तथा प्रयाग अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों होगा दोस्तों। हमें लग रहा है कि इस टाइम ये क्वेश्चन सबके लिए सही दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन गलत दिया है तो। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों 34 सेनाई से। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई, तो कनिष्क के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 30 मार्च 1923 ईस्वी में
चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में की गई। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो ये दोस्तों लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो दोस्तों पिंगली वकैया ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है कि 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1942 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी, तो दोस्तों विखंडन के। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है दोस्तों, तो देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु से सलेम। ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों हो जाएगा। देख लीजिए इसमें और इस्पात संयंत्र का नाम दिया है और एक तरफ राज्य का, जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और सलेम तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करें, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका जैसे काजीरंगा हो जाएगा असम, बांधवगढ़ हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, नंदन कानन हो जाएगा आपका उड़ीसा और मेलघाट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला का दूध सागर जल प्रपात कहाँ है दोस्तों, दूध सागर जल प्रपात कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा गोवा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखा कि नमफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल होता है जो सबसे गर्म होता है दोस्तों। अगला है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा शिवकिला जम्मू कश्मीर। अगला है रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो सिक्किम में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, तो 37 में दोस्तों। तो अनुच्छेद 37 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन सा पदच्युत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी फरुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल अली, आर के वेंकटेश्वरमा और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 बार लागू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई है, तो राजमन्नार आयोग की। अगला है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समाज पंथ निरपेक्ष अखंडता। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा संसदीय प्रक्रिया द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है दोस्तों, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला दिया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी दोस्तों आप लोग देखिए कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें राष्ट्रीय पशु वृक्ष, ध्वज, पुष्प, गान, फल, गीत, खेल, प्रतीक, यहाँ से लगभग एक एक क्वेश्चन तो पूछ ही देता है, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला है कि चिल्ली की चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों?